हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 2, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। यानी एक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर पहला होगा कि एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस तीन का वर्ग प्लस चार का वर्ग डॉट डॉट यानी 60 का वर्ग का योग होगा, यानी इनका योग होगा। तो जो वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है, इनके लिए कुछ फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फार्मूला होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें यह कह रहा है कि जो वर्ग दिया है, जो वर्ग दिया है, इसके लिए जो फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है? तो मैं लिख देता हूं यहां पर। फार्मूला, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, यहां आ जाएगा n यानी 2n+1 अपॉन 6। क्या आ जाएगा? अपॉन 6। तो यह जो फार्मूला है, इसमें ऐसे रख देते हैं। जैसे n है वो n 60 है। क्या है? 60 है, यानी n का मान हमारे पास कितना है? 60 है। तो चलिए इसे रखते हैं। n कितना है? 60 इंटू, क्योंकि इस कोष्टक में है तो बाहर निकलने के लिए यानी गुणा का चिन्ह लगेगा। n कितना पास है हमारे पास? 60। 60 और 1 61। ये है 2n का मतलब हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी 120। 120 और 1 121 अपॉन कितना है? 6। तो 6 से हम काट देते हैं इसे, 10 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। अगर हम इनका गुणा कर लेते हैं, यानी 10 गुणा 61 गुणा 121, अगर हम इनका गुणा कर लेते हैं तो मुझे पता है इनका मैंने पहले कर रखा है गुणा। तो गुणा कितना आ जाएगा इनका? जब आप देखोगे तो इनका आएगा 7381। 7381 और 0। तो इनका जो गुणा आएगा वो ये आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 10 इंटू और 1 to 1, यानी इसका जो गुणा आएगा वो इतना आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न है इसका कि 15 प्लस, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं छड़ाया है, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग होगा। तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। किसका करना होगा? यही फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। हम देख रहे हैं, लेकिन यह तो बीच से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है? बीच से दिया गया है। इसके लिए सिंपल यही है, लेकिन इसके लिए दो फॉर्मूले यूज करने होंगे आपको, क्योंकि हमें पहले 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, ऐसे करके 14 के स्क्वायर तक पहुंचे होंगे। कहाँ तक? 14 के स्क्वायर तक पहुंचे होंगे। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, इसके बाद में हम इसे कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलो करते हैं इसे। जैसे 20 हमारे पास क्या है? 20, तो फॉर्मूला ही लिख लेता हूं मैं। n+1 2n+1 अपॉन 6। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे। तो 20 प्लस इंटू आएगा, और 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर इंटू आएगा, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6। यानी अगर मैं इसे काट दूँ, और इसके लिए मुझे एक यहाँ से 14 तक और लेना पड़ेगा। कितने तक? 14, यानी 14 इंटू 15 इंटू, क्योंकि 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 अपॉन 6। इसमें से इसे घटा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वही इसका योग होगा, यानी 15 से 20 तक का योग होगा। तो 6 से मैं काट के देखता हूँ, 3 से काटता हूँ 2 बार, 3 से काटता हूँ 7 बार, और 2 से काटता हूँ इसे 10 बार। तो यह 70 गुणा 41, 70 गुणा 41। और इधर मैं देखता हूँ कितना आएगा मेरा। तो इधर मैं देख रहा हूँ क्या, 3 दूनी 6 और 5 15, 2 से 7 यानी 7 5 35। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 5 गुणा 29। जो 29 आएगा 7 गुणा 5, अभी इसमें 7 ढाई 70 और 41 मैंने ये कर लिया, ठीक है ना? तो इसका जो गुणा आएगा, मैं कर लेता हूँ इसे 0 और 7 एकन 7 और 7 चक 28, यह 2870 आएगा। इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 1015। कितना आएगा? 1015। जब मैं इसमें से इसे घटा दूंगा, यानी इन दोनों को मैं घटा दूंगा, तो मैं इसे घटा देता हूँ 0 1 और 5। तो यह आ जाएगा
5, 6, 8 और 1, 1865। 1865 कितना आएगा? 1865। तो 1865 कहीं है? 1865 क्यों आएगा? मैंने यहाँ एक हासिल ली तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी बढ़ते क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि तीसरा क्वेश्चन है क्या 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ तक 20 तक का योग दिया है, यानी 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा? इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा? तो इसके लिए देखो, एक फार्मूला होता है वो सम के लिए भी होता है और विषम के लिए होता है, यानी वर्गों के योग के लिए प्रयोग होता है। तो वो कौन सा फार्मूला होता है? सम के लिए विषम के लिए सेम होता है, सम के लिए भी होगा और विषम के लिए भी होगा। कौन सा फार्मूला होगा? तो ये जो फार्मूला होगा, तो ये जो होगा आपका n+1 n+2 अपॉन इसके नीचे भी 6 आएगा। ये दोनों में यूज होगा, सम के लिए विषम के लिए भी। तो इसे देखते हैं। तो ये कह रहा है 2, यानी मेरे पास कितना है? 20 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 21 इंटू ये कह रहा है n+2 यानी 22 अपॉन 6। तो मैं देख रहा हूँ 6 से अगर 3 से इसे काटूंगा तो 2 बार, 3 से इसे काटूंगा तो 7 बार, 2 से इसे काटूंगा 10 बार। तो यह कितना हो जाएगा? 7 दाई 70, 7 दाई 70 गुणा 22। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं 0 को गुणा 0 में किससे भी कर लो 0 ही आएगा। 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, तो 1540। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 1540। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में, और मेरा यह चौथा क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? चौथा क्वेश्चन होगा। तो ये कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी ये विषम संख्या दे रखी है, और 25 का स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? स्क्वायर पूछा है। तो देखते हैं, इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूला वही लगेगा। मैंने सम के लिए और विषम के लिए दोनों के लिए एक ही फार्मूला बताया है। क्या बताया? एक ही फार्मूला बताया, वो ये रहा। ठीक है ना, सम के लिए भी और विषम के लिए भी। तो देखते हैं, इसे करते हैं। तो वो जो फार्मूला होगा, जो फार्मूला मैंने बताया है वो वह है आपका कि n+1 n+2 इंटू 6, यह फार्मूला है आपका। तो रख देते हैं इसमें। तो n कितनी है हमारे पास? 25 है, 25 इंटू n 25 और 1 26 इंटू n कितनी है? 25 और 2 27, रख देते हैं 6। 3 से काटता हूँ 2 बार और 3 से काटता हूँ 9 बार, 2 से काटता हूँ कितने बार? 13 बार। तो मेरे पास आ जाता है 25 गुणा 13 इंटू 9 बराबर में। अगर इसका गुणा करूँगा तो इसका आएगा 2925। 2925 आता है इसका। कितना आता है? 2925। तो मैं देख रहा हूँ 2925, यह मेरा आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? 2925। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन डॉट डॉट 20 तक गया, यानी 20 का घन होगा। क्या होगा? घन, यानी घनों का योग होगा। यानी जो घन है इनके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा होता है? जो फार्मूला है वो ये रहा आपका, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो फार्मूला है वो ये रहा। तो आपका हो जाएगा n+1 अपॉन 2, और यह हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। तुम्हारे पास कितना है? n 20 है, 20 इंटू 20 और 1 21, 21। ये क्या दे रहा है? ये आपको एक तरह से यह समझो, ये आपको दे रहा है स्क्वायर। क्या दे रहा है? स्क्वायर अपॉन 2। इससे मैं काट देता हूँ इसे 10 बार। कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो ये कह रहा है 10 इंटू 21 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 21 का होता है 441। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँगा तो यह आ जाएगा आपका 4100।
यानी 4000, यानी यह 44,100 आएगा। कितना आएगा? 44,100। तो यह एकदम सही आंसर है और यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। छठवां प्रश्न है कि 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब और 20 का क्यूब का योग होगा। इसका योग होगा। तो मैंने तुम्हें बताया इसका जो योग होगा वो दो तरीके से, यानी इससे पहले 9 तक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब प्लस लगातार संख्याएं 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो यहाँ तक ये मेरे पास 9 का क्यूब तक आएगा। 9 के क्यूब से बाद में संख्याएं, तो मैं देख रहा हूँ पहले मुझे कितना का निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले 20 का निकाल लेता हूँ। 20 का मैं जब निकालता हूँ तो n में रखना पड़ेगा मुझे 20 इंटू, इसके बाद में 1 21, यानी जो फार्मूला है इसका, फार्मूले में रखने के लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर होता है। क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। तो मैं इसे पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। तो n की जगह मैंने 20 रख दिए। क्या रख दिए? 20 रख दिए इंटू n प्लस, यानी 20 मेरे पास है प्लस 1 21 अपॉन 2 मेरा यही आ जाएगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस इधर मेरे पास 9 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? n की जगह पर 9 आएगा इंटू 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और इसके नीचे 2 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से इसे काट देता हूँ मैं 10 बार, तो यह मेरा हो जाएगा 100। मैंने डायरेक्ट कर दिया है 100 इंटू 441। इधर ये 2 से काट दो 5 बार, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे, तो मैं गुणा करके बता देता हूँ। इसका तो आएगा आपका 4 4 4 यानी 1 4 4 1 0 0। इसका आएगा 25 सेकंड 25 का मतलब 5 और 25 अट्टे 200 200 और 2 200 और 2 कितना आएगा? 2025। कितना आएगा? 2025 आएगा। तो 2025 इसमें से मैं घटा देता हूँ, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, तो 4100, यानी इसमें से मैं 2025 को माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? माइनस। तो यहाँ पर बचाएंगे 75, यहाँ पर कितने बचाएंगे? 2 0। क्या बचेगा? 0, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया? हाथ से चली गई 0। यहाँ कितने बचाएंगे? 2 और यहाँ कितने बचाएंगे? 4। तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 4275। तो मैं देख रहा हूँ 4275, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।